चैनल पर। आज के समय में घर टूटने का मुख्य कारण यानी तलाक होने का मुख्य कारण एडल्ट्री देखा जा रहा है। 99% केसेस में एडल्ट्री ही इसके पीछे मुख्य कारण होती है। केवल 1% ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सास बहू ननद के झगड़े देखने में मिलते हैं या फिर घरेलू झगड़ों के ऊपर डाइवोर्स हुआ करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका पार्टनर भी एडल्ट्री में है तो आपको उसके खिलाफ डिवोर्स का केस कैसे फाइल करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपका स्पाउस भी एडल्ट्री में है तो उसके जो पार्टनर है, दूसरा पार्टनर यानी जिसके साथ वो एडल्ट्री में है, आपको सबसे पहले उसका नाम, पता, ये सब कुछ मालूम करना है। और जब आप पुलिस FIR करने के लिए चलें तो आपको वहां पर उसके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखवानी है। इस कंप्लेंट में उसका नाम भी ऊपर मेंशन करेंगे आप, ये नहीं कि बीच में मेंशन करेंगे। आप जैसे ऊपर हेडिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में ही उसका नाम लिख देना है आपको। जैसे कि शिकायत विरुद्ध हस्बैंड है, फैमिली मेंबर है, तो ऐसे ही सबसे ऊपर सब्जेक्ट में उसका नाम डालना है, ताकि देखते ही ये पता चल जाए कि इसी की वजह से आपका घर टूट रहा है। और जब आप कोर्ट में जाएं तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि आपने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की थी और उसके खिलाफ आपके पास क्या प्रूफ है। जैसे कोई चैटिंग है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, या फिर आप फेसबुक में जाइए, इंस्टा पे जाइए, या किसी भी ऐसे सोशल साइट पे जाकर अगर उसके वीडियोस वगैरह हैं, उसकी तस्वीर है, तो वो आप अपने पास जरूर कलेक्ट करके रखिए। ये आपके केस में काम आएंगे। आप कहीं से भी लाकर उसकी फोटो भी वहां पर लगाइए ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये वही इंसान है। तो सेकेंड स्टेप अब आप यहाँ पर क्या लेंगे कि जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आप उसको भी पार्टी बनाएंगे। फर्स्ट पार्टी तो आप अपने पार्टनर को बनाएंगे, अपने स्पाउस को बनाएंगे, लेकिन सेकेंड पार्टी आप उसको बनाएंगे। यानी कि डिवोर्स का केस फाइल करते समय आपको उसका भी नाम वहां पर मेंशन करना है। चाहे किसी भी एक्ट में करें, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में करें, स्पेशल मैरिज एक्ट में करें, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट में करें, आपको फर्स्ट पार्टी अपने पार्टनर को बनाना है और सेकेंड पार्टी उसको बनाना है जिसके साथ वो एडल्ट्री में है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है तो क्या वो आपके ऊपर मानहानि का केस डाल सकता है या डाल सकती है। और अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या जब हम उसको पार्टी बनाएंगे तो ये लीगल होगा या इलीगल होगा। और तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसके लाभ और हानि क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब क्लियरली मिल जाएं। क्योंकि ज्यादातर केसेस में एडल्ट्री ही एक कारण होता है जिससे घर टूटते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मुझसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो जब भी हम कोई डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों का ही मिक्स रूप होता है। उसमें दोनों ही एक्ट चलते हैं, यानी कि CRPC और CPC दोनों ही चलते हैं उसमें। तो ऐसे में जब हम सिविल केस की बात करते हैं तो सिविल केस में हम फॉर्मल पार्टी बनाते हैं। तो इसी तरीके से इस केस में भी हम फॉर्मल पार्टी बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्टी तो हम अपने स्पाउस को बनाते हैं, अपने पार्टनर को बनाते हैं, और दूसरी जो फॉर्मल पार्टी है वो स्पाउस की महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र होगा, ताकि ये साबित हो सके कि जो डिवोर्स हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, यही कारण है हमारे तलाक का। और इस तरीके से हम उसका नाम भी फॉर्मल पार्टी के रूप में डाल सकते हैं जो कि लीगल है, और साथ ही जो कोर्ट है वो उसको नोटिस भी करती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या इसमें डिफेमेशन का केस भी हो सकता है। देखिए, इसमें डिफेमेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप किसी के खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट देते हैं या फिर केस में किसी को फॉर्मल पार्टी बनाते हैं तो इसमें डिफेमेशन बिल्कुल भी नहीं होता। डिफेमेशन का केस तभी हो सकता है जब पब्लिकली आप किसी के लिए कोई गलत बात कहते हैं। मतलब अगर आप किसी को कुछ लिख कर भी देते हैं गलत, तो उससे डिफेमेशन नहीं बनता। आप केस करते हैं उससे भी डिफेमेशन नहीं बनता है। पुलिस कंप्लेंट से भी डिफेमेशन का केस नहीं बनता है। हाँ, अगर पब्लिकली आपने किसी के लिए
अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे गलत बोला है, उससे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं या उसको उल्टा सीधा बोल दिया है, अपशब्द कहे हैं, तब डिफेमेशन का केस बनता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने किसी का नाम डाला है, किसी व्यक्ति का नाम डाला है, किसी महिला का नाम डाला है और उसके खिलाफ मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, तो वो आकर ये कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा गलत नाम डाला गया है, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, मेरा नाम डिलीट किया जाए। अब देखिए यहाँ पर वो बेशक अपीयर हो सकता है, हमने उसे पार्टी बनाया है और अपना नाम डिलीट कराने के लिए वो एप्लीकेशन भी दे सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। आर्टिकल 16 रूल 7 सीपीसी में रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी में। अब इस एप्लीकेशन में आपको कहना है कि इस व्यक्ति का मेरे स्पाउस के साथ अफेयर चल रहा है, इसने मेरे स्पाउस के साथ तमाम व्हाट्सएप चैटिंग की हुई है, व्हाट्सएप कॉलिंग की हुई है, कृपया इसकी डिटेल मंगवाई जाए कोर्ट के द्वारा। अब आपके पास अगर सबूत नहीं है तो कोर्ट के थ्रू आप ये एप्लीकेशन देके सबूत मंगवा सकते हैं और कोर्ट को ये पावर है कि वो सबूत मंगवा सकती है। अब सामने वाला कोर्ट में पेश होता है या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन आप कोर्ट में इस तरीके से एप्लीकेशन देके सबूत के लिए कह सकते हैं। इसमें एक बात और हो सकती है कि सामने वाला ये कह सकता है कोर्ट के अंदर कि मैं डिफेमेशन का केस करूंगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि वो वहां पर कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर डिफेमेशन का केस बनता ही नहीं है। वो बेशक अपना नाम डिलीट कराने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, लेकिन आप यहाँ पर सबूत मंगाए जाने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट से ये प्रेयर करेंगे कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो कृपा करके मंगाए जाएं। आप अपनी एप्लीकेशन में ये भी लिखेंगे कि जब मैं यहाँ पर इनके खिलाफ सबूतों के लिए बात कर रही हूँ या रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों में से मैं सिर्फ इन्हीं के खिलाफ क्यों इस तरीके के आरोप लगाऊंगा, कोई ना कोई इसके पीछे सत्यता है और इसकी वजह है, कुछ ना कुछ प्रूफ तो है। जो मैंने इसका एड्रेस दिया है, इसका नाम दिया है, इसकी फोटो लगाई है और कोई ना कोई तो ऐसा कारण है कि आज मैं इसके खिलाफ अपने केस में इस तरीके से नाम देकर बोल रहा हूँ, आपसे प्रेयर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 1% भी जज साहब ने उसका नाम डिलीट कर दिया तो भी एक वजह तो वहां पर रहती ही है, कोर्ट में अच्छी तरीके से उसकी पहचान हो चुकी होती है और कोर्ट में देखते ही ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि इससे क्या लाभ होगा और क्या हानियां होंगी। तो हानि तो बस इतनी सी है कि आपका कुछ खर्च बढ़ जाएगा, यानी कि उसको भी आपको नोटिस भेजनी होगी और थोड़ा स्टैंप का खर्च आएगा, लेकिन छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि कोई मायने नहीं रखते। और अगर लाभ की बात करें यहाँ पर यानी फायदे की बात करें तो फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि एक नजर में देखने में ही ये पता चल जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसका नाम डाला गया है और इसी की वजह से तलाक हो रहा है पति पत्नी के बीच में। और अगर कहीं आपने पुख्ता सबूत दे दिए उसके खिलाफ तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है, यानी कि केस आपके फेवर में 100% जाएगा। और ऐसे में अगर दूसरी पार्टी वहां अपीयर होती है तो आप चिल्ला के उसके मुंह पर कह सकते हैं कि इसी के कारण मेरा घर टूट रहा है, मेरी शादी टूट रही है, इसने ही मेरे पति को या मेरी पत्नी को बहकाया है और मेरा घर तोड़ा है, इसी की वजह से एडल्ट्री के आधार पर मैं आज अपनी पत्नी से डिवोर्स का केस लड़ रहा हूँ, डिवोर्स लेने जा रहा हूँ। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि पार्टी आती ही नहीं है, 1000 में से कोई एक ऐसी होती है पार्टी, दूसरी पार्टी जो तो वो अपीयर होती है और अगर नहीं आती है तो फिर आपका और ज्यादा फायदा है। आप वहां पर कोर्ट में ये कह सकते हैं कि सामने वाली पार्टी गलत है, इसीलिए यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही है, उसने गलत किया है मेरे साथ, इसीलिए वो मुंह दिखाने के डर से यहाँ पर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही है। हालांकि डिवोर्स आपको अपने स्पाउस से लेना है, लेकिन ये मुद्दा बार बार आप कोर्ट में उठाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जज साहब उसको नोटिस करते हैं और उसके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश कर देते हैं और हमारा पार्टनर तो होता ही है लड़ने के लिए वहां पर। अब हमारा पार्टनर भी अगर यहाँ पर कहे कि सामने वाली पार्टी तो आई ही नहीं है तो हम तो वहां पर यही कहेंगे कि इसी की वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि वो पार्टी अगर यहाँ पर आएगी
तो मैं उसके सारे भेद खोलूंगा, एक एक चिट्ठे खोलूंगा, यहाँ पर उससे क्वेश्चन करूंगा और उसके जवाब उसको देने पड़ेंगे। और इससे बचने के लिए वो यहाँ पर नहीं आ रही पार्टी, तो इसके आपको लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होगी इस केस में कि केस को देखते ही ये पता चल जाएगा कि ये जो दूसरी पार्टी है इसी के साथ आपका पार्टनर एडल्ट्री में है। तो जब भी आप एडल्ट्री के आधार पर डिवोर्स का केस डालें, फाइल करें, तो आपको अपने पार्टनर के साथ साथ उसका भी नाम आपको डालना है, भले ही केवल आपको उसका नाम और पता ही मालूम हो। आपके पास उसके खिलाफ सबूत हैं या नहीं है वो बाद की बात है, केवल आपको वहां पर उसका फोटो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके लाना है, नाम और पता इतना आपके पास है तो आप उसका सेकंड नंबर पर नाम जरूर डालिए, जिससे आपका केस बहुत मजबूत बनेगा और एडल्ट्री का जो ग्राउंड है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उसको इतना ज्यादा प्रूफ करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एडल्ट्री का ग्राउंड एक बहुत ही कॉमन है जो कि ज्यादातर केसेस में देखने को मिल रहा है, दिन ब दिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।